हम अंधों की तरह से व्यवहार करते हैं, किसी बात को अच्छी तरह समझते भी हैं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उस चीज़ को मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं होते हैं। ये एक विडंबना है कि इंसान जानता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन करता नहीं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान माया के खुट्टे से बन जाता है वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। महाराज जी ने बताया कि हम सांसारिक पदार्थों के लिए भागते हैं और अभिमान करते हैं, जबकि वे भक्ति की राह में हमेशा अड़चन पैदा करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जैसे स्टेशन पर टिकट लेकर खड़े रह जाने से यात्रा पूरी नहीं होती, वैसे ही केवल नामदान लेकर बिना अभ्यास किए हम अपनी यात्रा को सफल नहीं कर सकते। नाम की कमाई और भक्ति ही आत्मा को अपने परम लक्ष्य की ओर लेके जाती है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि किस तरह हमारे परिवार का और समाज का कल्याण हो सकता है, किन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन हम सत्संगियों के लिए तो सत्संग ही सर्वोपरि है। शास्त्रों में देखोगे, महापुरुषों की वाणी सुनोगे या धर्म ग्रंथों में देखोगे तो सत्संग को ही सबसे ऊंचा माना भी गया है भी। उसका कारण है कि सत्संग जितना सुलभ है दूसरी चीज़ें इतनी सुलभ नहीं है। सत्संग में बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो, कोई कमी हो, वो भी सत्संग में आके उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ें हों, योग की क्रिया है, तप की है, कोई साधना है या कहीं तीर्थों पर आना जाना है, तो उनमें काफ़ी लोग शारीरिक कमजोरी के कारण, रोग बीमारी के कारण, ज़्यादा वृद्ध अवस्था के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते या उनका लाभ नहीं उठा पाते। वो अलग बात है, लेकिन सत्संग में तो सब कोई जा सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं। तो आज का दिन जो दशहरे के नाम से दशहरा है क्या, कि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और उसी खुशी में हम इस दिन को मनाते हैं। रावण को आज भी सजा देते हैं, लेकिन इससे पहले ही 10 दिन पहले कभी कभी तो गांव में जब हम बच्चे होते थे तो साल में कभी भी हो जाती थी। रामलीला के नाम से जानी जाती है। किसी अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन रामलीला के नाम से हर कोई जानता है कि इसमें दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, उनकी घर से माता सीता जी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर प्रकार की शिक्षा देती है। हमारे समाज में आज भी अगर उसको पूर्ण रूप से देखा जाए, समझा जाए और उनकी शिक्षाओं पर चला जाए तो और कुछ करने की कोई बात ही नहीं रह जाती। उसमें रावण को एक राक्षस और बुराई के प्रतीक के रूप में मानते हैं। कथा, कहानी या जो भी ये ऐतिहासिक घटना घटी, कहते हैं वाल्मीकि जी ने इसको 10,000 वर्ष पहले लिख दिया था। नाम इसका आज भी हम रामलीला के नाम से कहते हैं। राम किसको मानते हो? उसको हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। भाषा अलग अलग हैं। उस शक्ति का नाम है जिसने सारी रचना रची। चराचर के जीव जंतु 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं उनकी सब की रचना का जो की वो श्री राम के नाम से कही जाती है। और उसी को आज हम रामलीला के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर गौर से करके देखोगे तो वो तो एक 10-5 दिन की रामलीला को हम देखते हैं, सुनते हैं, आनंद उठाते हैं। बुराई रूपी राक्षस रावण को मारते हैं, दूसरे राक्षसों का भी वध किया जाता है। लेकिन जो असली विराट रूप में रामलीला है, जी गुरु जी,
ये जो हम आँखों से देखते हैं, जिसमें हम खुद एक पात्र बन के काम करते हैं, ये राम की ही लीला है। हमारे आसपास चारों तरफ जो रचना देखते हो, ये राम लीला है। ये कब शुरू हुई थी, इसका कब अंत होगा, ये भी नहीं पता है। उस कहानी की तो शुरुआत भी है और उसका अंत भी हुआ था, लेकिन जिस रामलीला को हम देख रहे हैं, जिसमें पात्र बन के काम कर रहे हैं, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। ये पात्र चले जाते हैं तो दूसरे पात्र उनके स्थान ले लेते हैं, वही चीज़ें फिर से दोहराई जाती हैं और ये लीलाएं चलती रहती हैं, क्योंकि उस रामलीला के अंदर पिता पुत्र का, भाई भाई का, पत्नी स्त्री का, गुरु शिष्य का, बुराइयों का, अच्छाइयों को अपनाने का, बुराइयों को त्याग करने का, यही बातें उसमें गौर करके देखोगे तो किस तरह से उनका चित्रण किया गया, समझाया गया है कि अगर उन मर्यादाओं का पालन आज भी हम करें तो आज भी हमारा जीवन श्री रामचंद्र जी की तरह से मर्यादाओं में बन जाएगा। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा को उन्होंने पूर्ण रूप से माना। और इसके साथ साथ जो हमें शिक्षा मिलती है, उसका दूसरा पक्ष देखोगे तो उसके अंदर कर्म की इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, जिसको हम करते जाते हैं, मानते नहीं। सुनते हम जरूर हैं, लेकिन उन चीज़ों को अनसुनी करते हैं। देखते आंखों से हैं, लेकिन फिर भी हम अंधों की तरह से व्यवहार करते हैं। किसी बात को अच्छी तरह समझते भी हैं, इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उस चीज़ को मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं होते हैं। ये एक विडंबना है कि इंसान जानता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन करता नहीं। संत और महापुरुषों ने क्यों कहा? समझाने के लिए कहा कि अरे भोले जीव, ये देख, जो तू देखता है, करता है, तुझे पता है कि जो अच्छे कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम अच्छा होगा। कर्म तेरा तुझे ही भोगना होगा, दूसरा कोई बीच में उसमें आ नहीं सकता, तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छे कर्म करेगा, उसका परिणाम तुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी अगत में कांटे बोने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। या ये हमारी समझ का फर्क है, या हम अपने कर्म को खुद बिगाड़ते हैं। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। कहानी तो इस तरह से है, बल्कि बहुत पहले की बात है। अब राजा दशरथ को लिया जाए, उनका क्या कसूर था कि पुत्र के वियोग में उन्होंने अपना जीवन त्यागना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी किसी के पुत्र का वध किया था। श्रवण कुमार को धोखे से तीर लगा था। जब कर्म इतना प्रधान है, उसी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। कि कर्म की ऐसी प्रधानता है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ा। जब श्रवण कुमार का वध हो गया, दशरथ पानी देने के लिए उनके माता पिता के पास जाता है। श्रवण कुमार पितृ भगत था, उसके माता पिता कहते हैं कि बिना बोले हम पानी नहीं पिएंगे। मरते वक्त दशरथ को बता भी दिया था श्रवण कुमार ने कि अगर तुम बिना बोले पानी पिला दिया तो ठीक है, नहीं मेरे माता पिता मेरी आवाज़ सुने बिना पानी नहीं पिएंगे। दशरथ ने बड़ी कोशिश की ना बोले, लेकिन आखिर उन्होंने इनकार कर दिया, पानी नहीं पिएंगे। उसने सोचा कि एक पाप तो मेरे से ये हुआ कि मैंने इनको पुत्र को मार दिया, अब दूसरा पाप ये होगा, ये प्यास के मारे भी और पुत्र के वियोग में तड़फ के मरेंगे तो मुझे और ज़्यादा सज़ा मिलेगी। आखिर राजा दशरथ को बताना पड़ा कि मैं दशरथ हूँ, पानी लेके आया हूँ, मेरे से गलत काम हुआ कि आपके पुत्र को मैंने इस तरह से गलती से, धोखे से मेरे से उनका वध हो गया। और उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा दशरथ कैसे भी हुआ है, तेरी गलती से हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम अपने पुत्र के वियोग में तड़फ के आज प्राण देते हैं, तो तुम भी तेरे पुत्र वियोग में ही मरेगा। वही कर्म का परिणाम राजा दशरथ को भोगना पड़ा। सब कुछ घर में होते हुए, सारी खुशियां होते हुए, लेकिन कर्म की गति नहीं टाल सके। महापुरुषों ने फरमाया भी है कि कर्म गति टारी ना टरे, कि कर्म की गति है वो टालने से नहीं टलती। सारी चीज होते हुए भी वो कर्म उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। कैसे? कित मृगा कित पारदी, कित वो मृग चरे, कि धरती का तोड़ा हो गया फंदे में आन घिरे।
मृग कहाँ चरता है, शिकारी फंदा कहाँ लगाता है, क्या जमीन की कमी पड़ती है कि मृग घूम फिर के उसी फंदे में आके फंसता है? कर्म। वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, दशरथ मरण सिया हरण बन बन राम फिरे। वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी उनके पीढ़ियों के गुरु महर्षि, छोटा मोटा ऋषि नहीं, और उन्होंने सब लगन लिख के रख दिया कि कल रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होगा, लेकिन कर्म सामने आके खड़ा हुआ, राज्याभिषेक की बजाय 14 वर्ष का वनवास मिलता है। राजा दशरथ अपने कर्म को भोगने के लिए वही उसको पुत्र का वियोग हो जाता है, रामचंद्र जी वन को जाते हैं, दशरथ अपना कर्म भोगता है, शरीर पूरा हो जाता है। इसलिए सत्संग योग, जब इन बातों की तरफ गौर करोगे, समझोगे और इन चीज़ों को अपनाओगे तो अपने कर्म से आप कभी भी बुरा नहीं कमाओगे। लेकिन कर्म के मारे जो होते हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है जो उसको खींचे फिरता है, उससे करवाएगा, अनर्थ करवाएगा, पाप करवाएगा, जुल्म करवाएगा, गलत रास्ते पे चलाएगा। क्यों चलवाएगा? क्योंकि उसने ऐसी ही योनि से आया है, ऐसे ही कर्म करने के लिए वो बाध्य है, वो कर्म का गुलाम है। हम सभी कर्म के गुलाम हैं। कोई अच्छा करके आया है उसको अच्छा परिणाम है, कोई बुरा करके आया है उसको बुरा परिणाम। और इसी प्रकार से सीता जी को भी तो क्यों, सीता जी में क्या कमी थी? सीता जी ने कौन सा पाप किया था? पाप किया था। आदमी के पिछले जन्मों का हमें तो पिछले 4 दिन का भी पता नहीं हमने क्या किया था, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता है जीव का। युग पलटो, जन्म बदल जाएं, योनि बदल जाएं, कितना भी समय गुजर जाए, कर्म उसका आगे खड़ा रहेगा। कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक कर्म भोग नहीं लिया जाएगा तब तक वो कर्म उसके साथ चलता रहेगा और उसके सामने आता रहेगा। लेकिन जब कर्म करने के योग्य हैं हम, उस कर्म गति को टालने के लिए इंसान का चोला मिलता है, और वो इस अवसर मिलने पे भी अगर हम नहीं चितते हैं या अपने कर्म को नहीं बनाते हैं, या जो कर्म का कर्जा है उसको उतारने का प्रबंध और इंतजाम नहीं करते हैं, तो फिर तो कर्म भोगना ही पड़ेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर सामाजिक और पारिवारिक कल्याण चाहते हैं तो उसके लिए नाम का लेना अति आवश्यक है। नाम लेने के साथ साथ अगर हम अभ्यास करते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं, तो उससे हमारी जो आत्मा है, जो मन है, वो पवित्र हो जाएगा, हमारा दिल है वो पाक साफ हो जाएगा और हम परमात्मा के नज़दीक यानी परमात्मा को जान पाएंगे। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हमारे इस समाज में माया और काल ने पैर पसा रखे हैं। ये हमें इस तरह लोभ में गिरते हैं कि इंसान अपना इंसानी जीवन भूल जाता है और पाप कर्मों में चल पड़ता है। अगर हमें पाप कर्मों से बचना है तो हमें गुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।